सरकार आपसे करता हूं। 3 टर्म की चीफ मिनिस्टर ही लिख दिया, चलिए कुछ तो चेंज किया, लेकिन स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे संजय भाई कि हार गए? नए सीएम ने शपथ ले ली। देखिए, जब तक नया सीएम शपथ नहीं ले लेता है तब तक वो उसको सीएम के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, तो उसमें जैसे भी शपथ ले लिया, आपने प्रोफाइल से हटा दिया, मैं 16 और 17 टर्म्स के जो है मैं चीफ मिनिस्टर एंड फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ दी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लिखा है। लेकिन सबसे बड़े बात क्या है ना, बहुत छोटे छोटे मैटर में बहुत बयान हो रहा है आजकल तारीख में। मैंने कभी कभी ध्यान घुमा के लिए कहीं करने के लिए एक चीज बताइए, तो हम लोकतंत्र उपाय में हारे, हम तो लूट तंत्र उपाय में हारे हैं। मैं एक एक बूथ का अगर आपको संगा देंगे ना, अरे तो संजय भाई, ये आपका सपना है ना कि आप लोकतंत्र में हार गए। ये आपके कहने से थोड़ी नहीं तय होगा। ये जाकर या तो अदालत में आप साबित कर दीजिए, और अदालत कह दे कि हाँ लूट तंत्र है, तो हम मान लेंगे कि लूट तंत्र है। राकेश पांडे जी, ब्राह्मण बाबा जी, हमें आपको बाबा पांडे, अब मेरी जाति मत बताइए भाई, सुनिए, मेरी जाति पर मत जाइए। मैं मेरी जाति पर डिबेट नहीं है संजय सरकार, पूरा देश बोल नहीं सर, सुनिए, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, मेरी जाति पर मत आइए, और यहाँ किसी की भी जाति पर मत जाइए। ये जाति पर डिबेट नहीं है। आए बाएं साएं इधर उधर करेंगे तो वो चलने नहीं दूंगा मैं। आइए सीधे टॉपिक पर। अच्छा, अब मैं आपको पांडे जी बोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें तो आप नाराज नहीं है? पांडे जी बोलने से तो नाराज नहीं हो रहा है? राकेश जी बोल देंगे तो दिक्कत है क्या? अच्छा, राकेश पांडे जी, चलिए हम राकेश पांडे। अच्छा, मैंने पांडे और ब्राह्मण दोनों जोड़ना है जरूरी आपके लिए? नहीं, कोई बात नहीं है, चलिए। पूरा देश आज बोल रहे हैं लोकतांत्रिक उपाय में दीदी को हराया नहीं गया, लोकतांत्रिक उपाय में हराया गया। पूरा देश में कौन बोल रहा है? पूरा देश, जितना देश का जनता के कोने कोने जाएंगे, कहीं भी नहीं ऐसा बात नहीं बोल रहा है। आज बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी को ये मैकेनिज्म हराना तो बहुत दूर के बात है। जब तक मोदी जी के मैकेनिज्म को आपको इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, सेंट्रल फोर्स रहेंगे, तब तक भारत के कोई भी राज्य में कोई भी सरकार, विपक्ष सरकार बना नहीं पाएंगे। मैं आपको दावा के साथ आज कह दे रहा हूं, लोकतंत्र एक दिन लूट तंत्र हो गया, और लूट तंत्र को लूटने के लाट तंत्र भी आ जाएंगे। मैं आपका हकीकत बता दे रहा हूं भाई। सुनिए संजय भाई, केंद्र में मोदी सरकार के रहते हुए राज्य में 2 बार आप लोग जीते ना भाई, जीते कि नहीं जीते? जीते ना, और लूट तंत्र करना था तो तभी लूट तंत्र कर लिया जाता। काहे लिए 2026 का इंतजार करना था? मुहूर्त था क्या? लूट तंत्र का भी मुहूर्त था क्या? नहीं, 27 लाख आदमी को तो चुनाव आयोग पहले नाम काट दिए थे, बोले उसको भाई वो 27 लाख आप सुनिए संजय भाई, वो 27 लाख टोटल भी आपको मिल जाता तो भी ना बहुमत मिलता। ये भी एक फैक्ट है। नहीं राकेश जी, आप भारतीय जनता पार्टी को प्रवक्ता जवाब दें। नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट सिर्फ रख रहा हूं, और ये फैक्ट रखने से आपको दिक्कत है, और इसलिए दिक्कत है कि पहले आप मेरी जाति पर आए। नहीं, जाति पर नहीं, पांडे ब्राह्मण देवतागण बोला है, क्या गलत बोल दिया है? पांडे जी देवतागण, आप ब्राह्मण देवतागण। मैं संजय सरकार कौन सी जाति है, वो जाति का नाम लेकर आपको संबोधित करूं क्या? यहाँ प्रेम जी या फिर निखिल जैन या फिर कौशल कांत मिश्रा जी, मैं जाति लेकर संबोधित करूं क्या? सुनिए, हम लोग को जाति के नाम से संबोधन होता है। सुनिए, बंगाल में, बिहार में पारे जी, दुबे जी, आपने पांडे जी नहीं बोला था पहले। हाँ, आपने पांडे जी नहीं बोला था पहले, सुनिए। और जाति पर डिबेट करना चाहते हैं तो मैं करने नहीं दूंगा। एक बात जान लीजिए, जाति में डिबेट आप मेन मुद्दा पर आपको दिक्कत होगी मेरे ब्राह्मण होने से। नहीं, मुझे आपके किसी भी जाति के होने से दिक्कत नहीं है। नहीं, हमको दिक्कत, आपको क्यों इतना मिर्ची लग रहा है भाई? नहीं, मिर्ची नहीं लग रही है भाई। टेलीविजन चैनल पर किसी एंकर की जाति को लेकर या किसी गेस्ट की जाति को लेकर डिबेट होगी क्या? मुझे इस बात से दिक्कत है। नहीं, जब आप लोग बोलते हैं सनातनी का सरकार आ गया, सनातनी का सरकार बन गया, सनातनी आ गया, तब आपको जाति धर्म नहीं, आपको दिखाई नहीं देता है। हाँ। तब एक धर्म के लिए बोला जाता है, धर्म है, दूसरे तरफ तुष्टिकरण बोले, और ये बीजेपी कह रही है। तब आपको तब अरे भाई संजय सरकार, आज चैनल में आप कोई से एक एंकर बोल रहे, ये सनातनी इकट्ठा हो गया, सनातनी का सरकार बना, हाँ, ठीक, आपको दिक्कत नहीं बनता है। हाँ, सुनिए, इसलिए जब पारे बाबा आपको बोले दिया था, आपको अरे सुन लीजिए ना सर, सुनिए। अब मैं आता हूं कौशल भाई, लेकिन अवधेश जी, चूंकि ये पत्रकारों के बीच की बातचीत है, बीजेपी कहे सनातन को बचाने का चुनाव है, बीजेपी कहे कि हिंदुत्व को बचाने का चुनाव है, ये शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रचार के दिन तक कहा, तो एंकर ये बोल दे कि सनातन की सरकार बन गई तो इनको इनकी इससे दिक्कत हो गई, और यहां पर मेरी जाति पर बैठकर डिबेट करेंगे। दिक्कत नहीं हुई, कहीं दिक्कत नहीं। संजय सरकार तो ममता बनर्जी की कौन जाति है? ममता बनर्जी नहीं सुनिए,
नहीं, ऐसा है कि जो किसी का नाम लेके नहीं, जो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ जिस प्रकार से बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि अभी भी इनको पराजय को विनम्रता से स्वीकार करने का संस्कार नहीं आ पाया है। अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ममता बनर्जी का अभी आप प्रोफाइल बता रहे हैं, उन्होंने फॉर्मर नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा ये चीफ मिनिस्टर। तो जो व्यक्ति उनका सोशल मीडिया, बीच में नहीं बोलिए, आप बोल रहे थे मैं शांत था, बीच में मत बोलिए। जो व्यक्ति उनका प्रोफाइल जो है, जो सोशल मीडिया है, सर मैं रोक रहा हूं सर। शुभेंदु अधिकारी कुछ बोल रहे हैं। সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেছে, আমরা বাংলাটাকে নবনির্মাণ করি, অনেক দায়িত্ব। এখন এইসব রাজনৈতিক কচকচানি একে অপরের সমালোচনার সময় নয়। যারা করতে চাইছে করুন, আমরা শুধু এগিয়ে যাব। উই শ্যাল ওভারকাম, আমরা করব জয়। আমি বিবেকানন্দের ভাষায় চড়ুইবতী आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। तो चलिए, शुभेंदु अधिकारी पहली बार बोल रहे थे शपथ लेने के बाद, उनको सुनवाना जरूरी था। अब अवधेश जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जो हिंदुत्व और सनातन की बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट था उस समय कि सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए काम होगा, मुसलमान के लिए नहीं होगा। लेकिन चूंकि वहां का वातावरण ऐसा पश्चिम बंगाल का बना, जहां हिंदुओं के लिए समस्या थी, उनके मंदिर बंद हो रहे थे। आप एक मंदिर ऐसे थे जो केवल पर्व त्योहार पर खुल सकते थे, खुले नहीं जा रहे थे। मोहल्ले में अगर कोई चबूतरा है काली माँ के नाम पर, तो वहां नहीं जा पा रहे थे। शादी में कई जगह बारात निकालनी कठिन थी। कई बार आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते थे। जो 24 घंटे का श्री राम जाप होता है, उसके बाद आप जुलूस नहीं निकाल सकते थे। तो ये तो लड़ाई थी। और जो घुसपैठियों के समर्थन करने वाले थे, तो इस बार की लड़ाई पश्चिम बंगाल की स्पष्ट रूप से हिंदुत्व सनातन बनाम हिंदुत्व सनातन विरोधी लड़ाई थी। वो जो बिल्कुल हो गया था चुनाव, उसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं था। और इसीलिए लोगों ने दिल खोल के जो लोग भी गैर मुस्लिम थे, वो एकजुट होकर के उन्होंने मेजोरिटी में वोट डाला है, जो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर्स और कट्टर समर्थकों को छोड़ करके। और वोट भी यही बताता है। और ये बताया है कि सुनिए कि ममता बनर्जी की जो पूरा पोस्टर था, जिस ढंग से वो बजाबता जाते हुए इंशाअल्लाह करती थी बैठकों में, जिस ढंग से वो साड़ी पहनती थी, कई जगह हिजाब लगा के जाती थी, उनके विरुद्ध कितना वातावरण था और वहां के हिंदुओं को क्या क्या झेलना पड़ा था, उसके विरुद्ध विद्रोह था। सर ऐसा है ना, वो छोड़ दीजिए, आज आप बनाने चले हैं। आपने तो अंत में आपने वक्फ कानून भी स्वीकार कर लिया। वक्फ कानून के विरोध में करते करते कि हम नहीं स्वीकार करेंगे, ममता बनर्जी ने गुप्त रूप से वक्फ कानून को स्वीकारा, क्योंकि पता चल गया था कि मामला उनके उलट जा रहा है, और इसीलिए आपने वक्फ कानून स्वीकार करा। लेकिन अगर आप महाकाल मंदिर बनवा देंगे तुरंत, उससे मैं कौशल भाई के पास जाऊंगा, लेकिन उससे